प्यारे बच्चों नमस्कार। राजकीय प्राथमिक पाठशाला डिग्गी ढानी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी के चलते विद्यालय बंद हैं और आप लोगों को घर से ही कक्षाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आज हिंदी व्याकरण में हम लोग सर्वनाम का पाठ सीखेंगे। सर्वनाम क्या है इसके बारे में जानें। तो सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले या प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, वे आदि। राम स्कूल जाता है, वह पाठ पढ़ता है। पहले वाक्य में राम स्कूल जाता है, राम संज्ञा है। दूसरे वाक्य में राम के स्थान पर वह शब्द प्रयोग किया गया है, तो राम की जगह पर आया हुआ शब्द ही हमारा सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद। तो प्यारे बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, सुनने वाले के लिए या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, वो सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक होते हैं। अब पुरुष को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में। तो सबसे पहले उत्तम पुरुष। बात करने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वही उत्तम पुरुष है। मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे आदि। मध्यम पुरुष। बात सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो मध्यम पुरुष के होंगे। तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको और आप आदि। अन्य पुरुष। जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए प्रयोग किए जा रहे शब्द अन्य पुरुष होते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इससे, उसको आदि। दूसरे नंबर पर निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से निकट या दूर का पता चलता है या निकट या दूरी की वस्तुओं के लिए या व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, वो शब्द हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द होगा। जैसे यह, वह, ये, वे। नजदीक के लिए यह शब्द का प्रयोग किया जाता है और दूर के लिए वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह शब्द का बहुवचन जो है वो ये होता है और वह शब्द का बहुवचन वे होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कोई, कुछ। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है हमें नहीं मालूम, तो इसी कारण से कोई और कुछ ये हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तो जो और वो या जो और सो ये शब्द हमारे क्या हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के विषय में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाए, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या। निजवाचक। इसका प्रयोग वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन, स्वयं, आप, अपने आप, खुद इस तरह के अर्थ में किया जाता है। जैसे उसने गृह कार्य स्वयं किया। स्वयं अपने आप किया, खुद किया, तो स्वयं शब्द निजवाचक है। आप शब्द जो है वो आपका पुरुषवाचक भी है और इसके साथ साथ निजवाचक भी है। इसका प्रयोग दोनों ही तरह से होता है। चलिए इस बात को हम क्लियर करेंगे, स्पष्ट करेंगे इन 2 वाक्यों से। आप कहाँ जा रहे हैं? तो इस वाक्य में आप पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं आप ही चला जाऊंगा, कहने का अर्थ मैं
खुद ही चला जाऊंगा या स्वयं ही चला जाऊंगा, तो ऐसे अर्थ में यहाँ आप निजवाचक सर्वनाम का कार्य कर रहा है। आशा करता हूँ कि सर्वनाम आपको समझ आए होंगे और आप इससे लाभ उठाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ मैं आप सबसे ऐसी आशा भी रखता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आप सभी इस लॉकडाउन के दौरान घर पर ही रहेंगे, बाहर नहीं खेलेंगे, बाहर नहीं जाएंगे और इस कार्य में सहयोग करेंगे। धन्यवाद।